Good afternoon, students. Good afternoon, students. Good afternoon, मैम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं। I'm fine. अच्छा, तो आज हम आपकी क्लास कौन सी है? 9। और हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं साइंस। आपको प्रॉपर दिख रहा? यहाँ से वहाँ से ओके। तो हमारा सब्जेक्ट आज में क्या है? साइंस। घटक हमारा है विशाल और तथा लवण। तो हमने विशाल और लवण में क्या पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या है। और हमने हमारे दैनिक जीवन में हम कौन कौन से अम्ल यूज करते हैं, जैसे HCl है और इत्यादि। और क्षार को हमने देखा था कि NaOH है और KOH है, ये जो है ये क्षार है जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोगशालाओं में इसमें प्रयोग करते हैं। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है अम्ल और क्षार की क्रियाशीलता। क्या पढ़ने हैं हमारे हम अम्ल और क्षार की क्रियाशीलता। ये इनकी क्रियाशीलता क्या है? सबसे पहले हमने लास्ट टाइम देखा था कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, अभिनिवेश ने कैसा उनका वर्गीकरण किया इत्यादि। तो आज हम क्रियाशीलता देखेंगे, जिसका पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे उदानीकरण। देखेंगे कि उदानीकरण क्या है। जैसा हम देखें कि किस प्रकार अम्ल जो है तो अपनी क्रिया करता है और कैसे जो है तो अम्ल जो है तो अपना H+ आयन जो है तो पानी में जो है तो रिलीज करता है। इसी प्रकार हमने देखा कि जो क्षार है वो क्या करते हैं कि अपना OH- आयन पानी में रिलीज करते हैं, अलग करते हैं। तो इसी प्रकार हम आज देखेंगे कि उदानीकरण क्या होता है कि अगर हमने अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस को दोनों को मिला दिया, दोनों को हमने ज्वाइन करने की कोशिश की, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा लवण प्लस पानी यानी सॉल्ट और वाटर, ये हमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक अपने पास टेस्ट ट्यूब लिया या हमने एक पेपर लिया, लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर में हमने क्या किया कि हमने पिपेट के माध्यम से इस पे एक बूंद जो है तो हमने थोड़ा सा हिस्सा जो है
आम्ल का डाला यानी HCl का डाला। ठीक है, अब हमने ये HCl डाल दिए, हमने देखा अम्ल की जो pH है जो कितनी रहेगी 7 से कम। फिर हमने इसमें क्या किया, ये HCl तो हमने डाल दी स्लाइड पे, ये इस लिटमस पेपर पे। अब हम एक एक पिपेट के माध्यम से एक एक बूंद जो है तो हम NaOH की डालते जाएंगे। तो हमको ये देखना है, हमको ये परीक्षण करनी है कि इसका क्या इसका कलर बदलता है या नहीं बदलता है। तो ऐसा करने पर हमको क्या परीक्षण क्या निरीक्षण प्राप्त होगा कि हम देखेंगे कि इसका कलर चेंज होता जाएगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज होता जाएगा और वो लाल से नीले कलर में बदल जाएगा। तो ये क्या होंगी, हम ये हमको और वहां पे क्या होगा फिर कि हमको ये कलर चेंज होने से हमको ये पता चलेगा कि जो आम्ल और क्षार है ये दोनों अपने अंदर जो है तो एक रिएक्शन करेंगे जिसके माध्यम से कलर चेंज हुआ। अब वो रिएक्शन क्या होंगी, वो क्या होंगी, तो हम वो देखेंगे कि उदारीकरण क्या बोलते किसको। ओके, अगर हमने आम्ल, ये हम एक इसकी शाब्दिक जो है तो समीकरण लिखेंगे कि अम्ल को मिलाएंगे क्षार से तो हमको क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस पानी। अब कैसे, जैसे हमने देखा कि लिटमस पेपर के माध्यम से हमने क्या लिया, अम्ल में उदाहरण HCl, ठीक है, क्या लिया हमने HCl, जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो है HCl, या हम जिसको व्हाइट कैट कहते हैं और सफाई के लिए। फिर उसमें हमने क्या मिलाया, क्षार कौन सा मिलाया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा हमको, लवण। अब लवण कैसे प्राप्त होगा हमको, पानी, लवण और पानी। कैसे कि जो ये H है और जो Cl है HCl में का, ये दोनों की ये इन दोनों का क्या होगा, विभाजन होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। फिर ये जो NaOH है तो Na सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे अलग होंगे, देखो इसका विभाजन होगा H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। इसी प्रकार इसका विभाजन होगा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में। अब इन दोनों का विभाजन होने के बाद कैसे होंगे समीकरण, ये समीकरण इस प्रकार होंगी कि ये जो H है ये H मिल जाएगा ये OH से, और जो ये NaCl है ये Cl मिल जाएगा ये Na से। तो इस प्रकार ये क्या रिएक्शन क्या होगी कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और क्या मिलेगा हमको, प्लस क्या मिल रही है OH, तो ये बन जाएगा H2O। H2O मतलब क्या होता, पानी। तो इस प्रकार उदारीकरण होगी, यानी कि एक रिएक्शन इनमें होगी उदारीकरण की। ठीक है, अब हमको ये हो गया कि आम्ल क्षार दोनों की अगर हमने दोनों को मिलाया, इसकी उदारीकरण किए तो हमको लवण और पानी प्राप्त होंगे। तो ये भी उदारीकरण। अब आपको इसी प्रकार का एक और उदाहरण सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको बताना है। दोबारा से शुरू करें। तो इस प्रकार हमने जो देखे उदासीनीकरण के किस प्रकार आम्ल और क्षार मिलके हमको जो तो नमक और पानी प्राप्त होता है। तो ये देखो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको उदासीनीकरण, यानी कि इंग्लिश में इसका क्या इसको स्पेसिफिक वर्ड दिया गया
इसे कहते हैं इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इसको हम के इंग्लिश में बोलते हैं। अब आपका अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, तो क्या इसको किसको कहते हैं? उदासीनीकरण को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कि जब आपका लिखेंगे पेपर में कि जब आम और शांत दोनों मिलते हैं तो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में से न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आपको अपने अपने बुक में एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बतानी है, ठीक है? ठीक है, तो चलो अब मुझे ये बताओ कि ये उदासीनीकरण में जो हमने सीखा कि ये न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण इस प्रकार होती है। तो अब ये मैं लिख रही हूँ और इसको आपको बताना है कि ये कैसी पूरी होंगी। चलिए आप बताइए वहां पे क्या आएगा? वेरी गुड, ठीक है, क्लैपिंग करो उनके लिए। ओके, अब दूसरी, ठीक है? चलिए आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, तो ये जो मैंने एक समीकरण लिखी है इसको पूर्ण करो। तो बताओ कि यहाँ पे ये है के डैश प्लस के ओ एच उदासीनीकरण में करना है कि कौन सा इसमें अम्ल मिलाएंगे, और ये तो भाषा में शार्क है, तो कौन सा शार्क है? के एच। तो इन दोनों के बीच में क्या कौन सी उदासीनीकरण होंगी कि हमको के बी आर प्लस रक्तस्थान, तो आपको रक्तस्थान पूरी करनी। चलिए बताइए यहाँ पे क्या आएगा? चलो बताइए, लिखिए क्या आएंगे यहाँ पे? स्मॉल आर। ओके गुड। अच्छा, तो के HBr में इस अम्ल में हम KOH ये शार्क मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? KBr प्लस क्या प्राप्त होगा आगे? कौन बताएगा? चलिए बताओ। क्या होगा? क्या प्राप्त होगा हमको वहाँ पे? H
बात होगी कि HBr प्लस KOH हमको क्या मिलेगा, KBr प्लस H2O यानी कि पानी और ये KBr का लवण यानी सॉल्ट हमको प्राप्त होगा। ओके, वेरी गुड। अब ये आपके समझ में आ गया। अब हम आगे के स्टेप की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे कि ये जो आम्ल है, ये आम्ल किस प्रकार की जो क्रिया करते हैं, किसके साथ, धातुओं के साथ, किस प्रकार की ये क्रिया करते हैं। आम्ल और क्षार की धातुओं के साथ क्रियाशीलता है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे कि एक अगर हम अभी तो लॉकडाउन है ना, हम अपने प्रयोगशाला में नहीं जा सकते, लेकिन हम जो है यहीं पे इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि अपने दैनिक जीवन में हम जो क्रिया होती है सब किसके कारण होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम श्वास छोड़ते हैं, ये तमाम क्या है, रासायनिक क्रिया है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आती। तो अब इस प्रकार जैसे दैनिक जीवन में भी अलग अलग क्रिया होती है। तो देखिए कि अगला क्षार की क्रिया हम देखेंगे। हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूटेड HCl डालेंगे। डाइल्यूटेड मींस तनु वाला HCl डालेंगे हम। ओके, अब हमने इसमें तनु वाला HCl डाल दिया। अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको हम एक कॉर्क के रबर से बंद कर देंगे। लेकिन वो रबर कैसा रहेगा कि उसमें एक होल रहेगा जिसके माध्यम से कि उसमें से गैस निकली। एक टेस्ट ट्यूब वाला हमने रबर कॉर्क लिया, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब डाली, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब हमने डाली। अब हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे, हम ये तनु HCl है, इसमें हम डालेंगे मैग्नीशियम का फीता, यानी मैग्नीशियम का एक हम टुकड़ा डालेंगे उसमें। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम का एक हमने टुकड़ा जो है तो डाल दिया इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि क्या होगा, इसमें से बुलबुले निकलेंगे। ये क्या के बुलबुले रहेंगे, H2 गैस के बुलबुले रहेंगे। कौन सी गैस के, H2 गैस के ये बुलबुले रहेंगे। तो क्या होगा, क्योंकि ये पूरी नली पैक है ना, तब गैस को जाने के लिए कहीं ना कहीं जगह होगी। तो क्या होंगे कि ये जो गैस है ये इसमें चढ़ेंगी ऐसी, और यहाँ एक आवाज होगी। इस आवाज के साथ जो है तो H2 गैस जो है तो ये बाहर निकलेंगी। तो ये क्या होंगी, ये किसकी वजह से होंगी ये क्रिया, ये होंगी जो इसमें मैग्नीशियम का फीता था, जो ये वाला हमने डाले थे, इस मैग्नीशियम फीते की वजह से, सॉरी, ये इस मैग्नीशियम फीते की वजह से होंगी। तो इस फीते की वजह से ये क्रिया होगी। अब ये क्रिया इसमें उदासीनीकरण की किस प्रकार हो रही, कैसे हो रही, तो ये जानने के लिए हम जो इसको समझेंगे कि किस प्रकार की क्रिया हो रही है। इस क्रिया में क्या होगा कि जो हमने इसमें तनु HCl डाला है ना, ये डाला ना हमने तनु HCl इसमें यहाँ पे, तो जो तनु HCl है वो किसके साथ करेगा अपनी रिएक्शन, किसके साथ करेगा, आपको देखे अभी, किसके साथ करेगा, HCl। बताइए क्या क्या हुआ था इसमें, जो हमने इसमें मैग्नीशियम का फीता लिया है ना, मैग्नीशियम का धातु ये लिया, तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का फीता, इसकी किससे रिएक्शन होगी, ये मैग्नीशियम को फीते में हमने HCl में डाला था ना इसको, ये HCl कौन सा HCl था, ये डाइल्यूटेड हल्का तनु पर हवा। अब इसकी रिएक्शन होने से हमको क्या मिला, क्या हमने क्या देख रहे हैं उदासीनीकरण में कि हमको लवण और पानी प्राप्त होते हैं।
तो आपको क्या मिलेगा Mg MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा H2O यानी कि पानी। इस प्रकार हमने आज कौन सी दो क्रिया देखे आम्ल क्षार की। पहले हमने आम्ल क्षार की क्रिया पहले देखी उदासीनीकरण में कि किस प्रकार जो तो आम्ल क्षार आपस में मिलकर उदासीनीकरण करते। फिर हमने दूसरी देखी कि आम्ल क्षार के धातु के साथ कैसी क्रिया होती है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ये एक धातु है। धातु के साथ जब आम्ल मिलेगा तो क्या करेगा, हमको लवण और पानी जो ये प्राप्त होगा। तब आपको क्या करना है, घर पे जाके आपको एक होमवर्क है, आपको होमवर्क को पूरा करना है। ठीक है, अपने अपने बुक में लिख लीजिए जिंक यानी के Zn डैश 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 अपने बुक में लिखिए। हाँ ये समीकरण आपको अपने घर से कंप्लीट करके लानी है कि जिंक की हमने नाइट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक प्रक्रिया करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमको आपको लिख के लाना है। तो इस प्रकार हमने आज देखा उदासीनीकरण में आम्ल क्षार की क्रिया, उसके बाद हमने देखी कि आम्ल क्षार की क्रिया किसके साथ, धातुओं के साथ। ये दो टॉपिक हमने आज समझा है। थैंक यू, धन्यवाद।